हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। जो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहां से कवर करने वाले हो, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट की जो वीडियोज़ हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी कुछ मिलेगा जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। सो टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों में विभक्त है, क और ख। क में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं और ख में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर जो है वो अनिवार्य हैं और प्रत्येक खंड के उत्तर अब आपको देने हैं। तो पहला खंड हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प जो है आपको लिखने हैं। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो कि पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ इस तरह की जगह पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। अब बात है हरकारे कौन होते हैं, तो हरकारे जो है वो संदेश देने वाले होते हैं। ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, घुड़सवार हरकारे किसके लिए काम करते थे, तो घुड़सवार हरकारे जो है वो राजा के लिए काम करते थे। क इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए अपठित कविता पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प आपको लिखने हैं। तो बाघ उधर ही तो रहता है, बाबा उसके 2 बच्चे हैं। बगिन सारा दिन पहरा देती है, बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। तो बागिन सारा दिन क्या करती है, बागिन जो है वो सारा दिन पहरा देती है। ख राइट आंसर हो जाएगा। बाघ क्या काम करता है, बाघ जो है वो बच्चों से खेलता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित व्याकरण में के प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। निम्नलिखित संज्ञा में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है कौन सी होती है, किसी भी वस्तु, स्थान आदि का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो यहाँ पे नदी, विद्यालय, पहाड़ ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। हिमालय एक नाम है तो ये किसको निरूपित कर रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को। सेकंड है, हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है, वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है, तो यहाँ पर जो है सर्वनाम क्या है, हमारा यहाँ पर क्या है, सर्वनाम शब्द है। हिरण शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो हिरण का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, हिरण का स्त्रीलिंग हो जाएगा हिरणी। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, संतरा खट्टा है, खट्टा शब्द क्या है, तो यहाँ पे खट्टा जो है वो संतरे की विशेषता बता रहा है तो खट्टा विशेषण है और संतरा विशेष्य शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, नीचे दिए गए पठित गद्यांश के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। मैं इन दोनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं, पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। तो क्वेश्चन देखिए, लेखिका कब पैदा हुई थी, तो लेखिका यहाँ पे दिया गया है ना, लेखिका जो है वो कब पैदा हुई थी, पिछली शताब्दी में, ठीक है। ये रहा, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। तो लेखिका कब पैदा हुई थी, लेखिका पिछली शताब्दी में। पहले लेखिका कैसे रंग के कपड़े पहनती थी, पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। ख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बचपन में लेखिका किस तरह के कपड़े पहनती थी, तो बचपन में वो फ्रॉक पहनती थी। शताब्दी का अर्थ क्या है, शताब्दी का अर्थ क्या रहेगा, 100 वर्ष का समय जो है वो शताब्दी कहलाता है। तो ये ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दी गई पठित कविता पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम उठाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें।
कवि साथी से क्या बढ़ाने के लिए कहता है? कवि साथी से हाथ बढ़ाने के लिए कहता है। हमें मिलकर क्या उठाना चाहिए? हमें मिलकर सामान उठाना चाहिए। मिलकर कौन कदम बढ़ाता है? तो मिलकर जो है वो मेहनत वाले कदम बढ़ाते हैं। क इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने अपना शीश झुकाया है? तो पहाड़ ने अपना शीश जो है वो झुकाया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, पाठ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मोहन के पिता ने डॉक्टर साहब को कितने रुपए दिए? तो मोहन के पिता ने डॉक्टर साहब को 10 रुपए दिए। घ इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, ऐसे ऐसे पाठ के लेखक कौन हैं? तो ऐसे ऐसे पाठ के जो लेखक हैं, तो पाठ में इसके लेखक कौन रहेंगे? ऐसे ऐसे पाठ के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, कौन है? विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट देखिए, कविता पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चिड़िया को कैसे दाने पसंद हैं? तो चिड़िया को जो है कैसे दाने पसंद आते हैं? चिड़िया को दूध भरे दाने पसंद हैं। छोटी बच्ची को अपने हाथों से कौन खिलाता था? माँ जो है वो छोटी बच्ची को अपने हाथों से खिलाती थी। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। छुट्टी शब्द का बहुवचन लिखिए। छुट्टी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो छुट्टी शब्द का बहुवचन रहेगा छुट्टियाँ। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखना है, तो अध्यापक का हो जाएगा अध्यापिका। सूरज शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो सूरज का हो जाएगा सूर्य, भानु, रवि। आकाश शब्द का विलोम लिखिए, तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। झांसी की रानी का पूरा नाम क्या है? तो झांसी की रानी का पूरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई। झांसी को राज्य कौन हड़पना चाहता था? झांसी को डलहौजी हड़पना चाहता था। परियों की कहानी जो है, परियों की कहानी कौन नहीं सुनाता? तो कौन नहीं सुनाता? माँ जो है वो परियों की कहानी नहीं सुनाती। एक एक कतरा मिलने से क्या बनता है? तो एक एक कतरा मिलने से दरिया बनता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दरिया। ठीक है, यहाँ से आप आंसर देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 10 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। बचपन पाठ में लेखिका ने किसका टोपा सिर पर रखा? तो अपने छोटे भाई का। ऐसे ऐसे पाठ में किसने बहाना बनाया था? तो ऐसे ऐसे पाठ में मोहन ने बहाना बनाया था। ठीक है, उसके बाद है, अंडे जो है वो किसने छुए थे? नादान दोस्त पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो अंडे किसने छुए थे? केशव ने अंडे छुए थे। नादान दोस्त पाठ के अनुसार बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी किसने कहा? तो ये किसने कहा? श्यामा ने कहा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? तो वो क्यों घबरा रही थी? क्योंकि माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी क्योंकि उससे पहले उसने ऐसी कोई बीमारी नहीं सुनी थी। पता नहीं मोहन को क्या बीमारी हो गई थी, इसलिए वो घबरा रही थी। अगला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका इतवार के दिन सुबह सुबह अपने मोजे धोती और अपने जूते को पॉलिश से चमकाती थी। अगला प्रश्न है, केशव एवं श्यामा ने चिड़िया के लिए क्या किया? तो केशव और श्यामा ने चिड़िया के लिए दाने पानी की व्यवस्था की, उसके लिए फटे कपड़ों से गद्दी बनाई। ये इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो लाखों करोड़ों साल पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी और उस पर जीवन संभव नहीं था। उस समय धरती पर मनुष्यों का अस्तित्व नहीं था। धीरे धीरे उसमें बदलाव हुए और धरती पर जानवरों और पौधों का जन्म हुआ। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मास्टर जी ने मोहन से क्या पूछा? मास्टर जी ने मोहन से पूछा कि तुम विद्यालय क्यों नहीं आए? क्या तुम्हारा विद्यालय का कार्य पूरा नहीं है? इसके लिए मैं तुम्हें समय देता हूँ और यह दर्द ऐसे ऐसे काम न करने के कारण ही है। ठीक है, ये कहा। अगला प्रश्न है 12, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको लिखने हैं। तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? तो ये आप अपने आप लिखेंगे बेटा। तो सबकी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों के लिए सारा काम करती हैं, उनके लिए खाना पकाती हैं, कपड़े धोती हैं, ठीक है, उनको होमवर्क कराती हैं। तो आपकी माँ आपके लिए क्या क्या काम करती है वो इसमें लिखना है। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई की सहेली कौन कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की सहेली जो है वो बर्छी ढाल, कृपाण, कटारी, समस्त अस्त्र शस्त्र जो है वो उसकी सहेली थे। नेक्स्ट देखिए,
साथ ही हाथ बढ़ाना कविता हमें क्या सिखाती है? तो साथ ही हाथ बढ़ाना कविता हमें एक दूसरे के साथ सहयोग एवं मेहनत करने की सीख देती है कि हमें एक दूसरे का हमेशा सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे जो है एक दूसरे का आदर करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट है, तुम अपना साथी किसे मानते हो और क्यों? तो आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हो या जिससे आप अपनी बातें शेयर करते हो वो भी साथी होते हैं, फिर चाहे वो आपके दादा दादी हों, मम्मी पापा हों, तो इस तरह से आपको लिखना है जो आपको प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको क्या लिखना है? अनुच्छेद लिखना है। तो पहला है गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस पे अनुच्छेद कुछ इस तरह से लिखेंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय गणराज्य के संविधान की स्वीकृति का प्रतीक है। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणराज्य बना। इस दिन भारत के सभी शहरों में ध्वजारोहण समारोह होते हैं। दिल्ली के लाल किले पर आयोजित राष्ट्रीय समारोह में भारत के राष्ट्रपति तिरंगा ध्वज फहराते हैं और परेड भी होती है। यह दिन हमारे देश की स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम इस दिन को गर्व के साथ मनाते हैं और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लेते हैं। तो ये गणतंत्र दिवस पर अनुच्छेद हो जाएगा। अगला है विद्यालय का वार्षिक दिवस। तो विद्यालय का वार्षिक दिवस जो है इस पे लिखेंगे, हमारे स्कूल के जीवन का एक विशेष दिन होता है। इस दिन सभी विद्यार्थी और शिक्षक एकत्रित होकर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। आपके स्कूल में भी एनुअल फंक्शन हुआ होगा ना, तो उसके बारे में लिखना है। वार्षिक दिवस पर विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। यह दिन विद्यार्थियों की मेहनत और विद्यालय की सफलता का जश्न मनाने का होता है। वार्षिक दिवस पर विद्यालय में एक उल्लासपूर्ण वातावरण होता है जिसमें संगीत, नृत्य, नाटक जैसे कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं जो विद्यार्थियों की कला रचनात्मकता को उजागर करते हैं। अगला है मेरा प्रिय खेल। तो यहाँ से आप देख सकते हो और इसी तरह से आप अपने प्रिय खेल के बारे में लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। अपने विद्यालय में पीने के पानी की उचित व्यवस्था करने के लिए प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ से आप ऐसे लिखेंगे, प्रिय प्रधानाचार्य महोदय, सादर प्रणाम। मैं विद्यालय का एक छात्र आपको यह पत्र लिख रहा हूँ ताकि हमारे विद्यालय में पीने के पानी की उचित व्यवस्था की जा सके। वर्तमान में विद्यालय में पानी की सप्लाई अपर्याप्त और जो है गंदा है जिससे विद्यार्थियों को पीने में कठिनाई हो रही है। कृपया विद्यालय में साफ और पर्याप्त पानी की व्यवस्था के लिए ज़रूरी कदम उठाने की कृपा करें ताकि हम विद्यार्थियों को पानी पीने में कोई परेशानी ना हो। आपकी सहायता के लिए मैं आभारी रहूँगा। सादर आपका नाम, कक्षा और अनुभाग यहाँ पर लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, मेहनत करने की सीख देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। तो यहाँ से देखेंगे फॉर्मेट, मेरे छोटे भाई, ठीक है, सादर प्रणाम। तुम्हारे पत्र को पढ़कर मुझे खुशी हुई। यह जानकर भी दुख हुआ कि तुम अपने स्कूल में काम में आलस्य कर रहे हो। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि जीवन में सफलता केवल मेहनत से मिलती है। जो लोग लगातार मेहनत करते हैं वे ही अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। यदि तुम अभी से मेहनत शुरू कर दोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हारा भाई, आपका नाम आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट से आप ये पत्र लिख देंगे, ठीक है। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।